हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो? आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो? कभी कभी तो आपको लगता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, आपके पास समय नहीं है योग अभ्यास करने का, जिम जाने का, खुद के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खास ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप नियमित रूप से कुछ हस्त मुद्रा का अभ्यास कर ले तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो भी मैं आपको कहूंगी कि आपको आधा घंटा तो निकालना ही है। हर रोज सुबह कुछ मुद्राओं का अभ्यास आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। हो सके तो सुबह सुबह आप 7 या 8 बजे थोड़ी देर धूप में बैठे। जो सूरज की किरणें होती है सुबह सुबह की, वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। इसमें विटामिन डी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भी होते हैं जो आपको बहुत ही फिट करने के लिए काफ़ी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगे। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप सुबह सुबह धूप में बैठे, आपको ओजोन वायु मिल सकता है, आपको विटामिन डी मिल सकता है, आपको फ्रेश हवा मिल सकती है। अगर आप फ्रेश हवा नियमित रूप से ले रहे हैं, ताज़ी हवा नियमित रूप से ले रहे हैं, तो आपका मन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपने इस बात को अवश्य ध्यान में रखना है। सुबह सुबह आपने क्या करना है, जल्दी उठना है। हो सके तो जल्दी उठ जाएं, रात को जल्दी सो जाएं, आपके लिए यही सही रहेगा। तो आज से ही आप कुछ प्रयास तो कीजिए सुबह उठने का। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो आप उठ ही पाओगे। आपको आदत लग ही जाएगी। तो सुबह जल्दी उठो और कुछ हस्त मुद्राओं का अभ्यास आप नियमित रूप से करो। मैंने पहले भी हस्त मुद्रा पर कई वीडियोस बनाए हैं और आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार उस वीडियो पर दिया है। काफ़ी ज़्यादा व्यू उस वीडियो पर आए हैं। पृथ्वी मुद्रा आपको बहुत ही अच्छी लगी, आपने बहुत बार उसे देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुद्राओं का अभ्यास अवश्य कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, अगर योग अभ्यास करने का समय नहीं है तो सिर्फ हस्त मुद्रा से ही आप अपने प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो आज की वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज हम लोग जानेंगे वरुण मुद्रा का अभ्यास। वरुण मुद्रा, जिसको बुद्धि मुद्रा भी बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एक मैट लेकर बैठ जाना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है और अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से रखना है। आपकी जो ये छोटी उंगली है, कनिष्ठिका जो उंगली है, उसको, उसके अग्रभाग को और अंगुष्ठ के अग्रभाग को ऐसे मिला लेना है। बाकी की तीनों उंगलियां आपकी सीधी रहेगी। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वरुण मुद्रा का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फायदे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि इस मुद्रा को करते कैसे। सबसे पहले तो हमें सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। मुद्राओं का अभ्यास किसको करना है, किसको नहीं करना है, ये बात भी आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। इस मुद्रा को कब किया जाता है? बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, जो लोग मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी सवाल करते हैं कि मुद्राओं का अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं। मुद्राओं का अभ्यास आपको कभी भी नहीं करना है। कुछ मुद्राओं का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा आप रात को कर सकते हैं, लेकिन प्राण मुद्रा आप रात को नहीं कर सकते। तो कुछ मुद्राओं का अभ्यास रात को नहीं किया जा सकता, क्योंकि रात को आपको सोना है। प्राण मुद्रा आपने कर ली, आपके प्राण जागृत होने लगेंगे, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपने समझना है कि मुद्राओं का अभ्यास सही समय पर ही किया जाता है। तो चलिए, वरुण मुद्रा यानी कि बुद्धि मुद्रा का अभ्यास कौन नहीं कर सकता और इस मुद्रा को करते वक्त हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वरुण मुद्रा का अभ्यास कौन नहीं कर सकता? तो सबसे पहले, अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, पेट भर के खाना खा लिया है, सुबह समोसे पकोड़े कुछ भी नाश्ता कर लिया है
और आप सोच रहे हो कि भाई योग अभ्यास तो रह गया, चलो ठीक है मुद्राओं का भी अभ्यास कर लेते, तब आप नहीं कर सकते। वरुण मुद्रा का अभ्यास आपको खाली पेट ही करना है। जी हाँ, मुद्राओं का अभ्यास भी आपको खाली पेट ही करना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खाना खाने के बाद मुद्राएं कर लेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने अवश्य ध्यान में रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद या फिर आपका पेट भरा हुआ है तब आप मुद्राओं का अभ्यास न करें। वरुण मुद्रा का अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर ही नहीं सकते। अगर आपको सर्दी जुकाम है, आपका बीपी लो है, आपके अंदर ताकत नहीं है, तब भी आप वरुण मुद्रा का अभ्यास यानी कि बुद्धि मुद्रा का अभ्यास आप नहीं कर सकते। जो लोग बीमार है वो भी इस मुद्रा का अभ्यास न करें। महावरी के दौरान भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं किया जा सकता, पीरियड्स में भी नहीं किया जा सकता। तो आप अवश्य ध्यान में रखिए, अगर आपको बच्चा होने वाला है तब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सावधानियां सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी मुद्रा करते वक्त हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सावधानियां देखें और फिर इस मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट बिछा देंगे इस प्रकार से। हो सके तो आप सुबह जल्दी उठें और हरी घास पर चलें और फिर आप एकांत में बैठ जाए। सूरज की किरणें आपके ऊपर होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर आपने क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और अपने हाथों को, अपनी जो कनिष्ठिका उंगली है उसके अग्रभाग को और अंगुष्ठ के अग्रभाग को ऐसे मिलाना है। बहुत ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा ही मिला लो और जो तीनों उंगलियां हैं वो आपकी सीधी रहेगी और इस प्रकार से बैठना है आपने। हो सके तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं अगर लगा पाए तो, नहीं तो आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं या फिर सुखासन में आप बैठ सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान कीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने ब्रीदिंग करना है। शुरुआत में आप 2 या 3 मिनट कर सकते हैं, फिर आप 5 मिनट कर दीजिए। अपनी अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। 5 या 10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो इसमें भी ये मुद्रा आपको काफ़ी फायदा देगी। इसके फायदे हम डिटेल में जानेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।